हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टडी क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों, आज आप लोगों को बताया जाएगा कि इंडियन आर्मी स्टडी क्लास में नर्सिंग असिस्टेंस यानी कि एनए और टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंस और टेक्निकल के लिए महामैराथन इसको मानिए, क्योंकि ये मैराथन आपका 50 क्वेश्चन का होगा। जो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आंसर और ऑप्शन सभी चीज़ दिया जाएगा। और यह महामैराथन होने का मतलब ये है दोस्तों कि यह जो है आपके प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया है और जो है आने वाले एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको मैराथन नाम दिया गया है। कि दोस्तों, इसमें आप अगर दौड़ में पास हो जाते हैं, मैराथन पीरियड में पास हो जाते हैं, तो बुझिए कि आपका एग्जाम वहाँ आसानी से पास हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप बिना किसी स्किप किए आप लाइन बाय लाइन इस वीडियो को देखते जाइए और जो है अपना आंसर मिलाते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको। 250 नंबर क्वेश्चन मैंने कल बता ही दिया था। निम्न में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? तो जल शोधन के लिए जो है जियोलाइट जो है जल शोधन के लिए उपयुक्त है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है, तो सबसे अधिक जो है अक्रिय गैस वायुमंडल में कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन दिया गया है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैस है आपका आर्गन होता है। आर्गन याद रखिएगा, आर्गन गैस अक्रिय गैस सबसे अधिक वायुमंडल में आपके पाए जाते हैं। 252 पूछे, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। तो सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन क्या चीज़ का होता है दोस्तों? हीलियम का होता है कि हाइड्रोजन का होता है कि यूरेनियम का होता है कि अल्फा कण का होता है? तो दोस्तों, आप बताइए। नहीं तो सुनिए, मेरा आंसर जो है सूर्य में न्यूक्लियर जो ईंधन होता है ये जो आपका होता है हाइड्रोजन का ईंधन होता है। सूर्य में जो है न्यूक्लियर ईंधन जो होता है क्या चीज़ का होता है? हाइड्रोजन का होता है। हीरा में कार्बन एक दूसरे से संबंध है, क्या है दोस्तों? टेट्राहेड्रल समरूपण या रेखीय या प्लेनर। तो दोस्तों, हीरा में कार्बन एक दूसरे से जो संबंध रखते हैं वो जो है टेट्राहेड्रल संबंध रखते हैं। टेट्राहेड्रल याद रखिएगा, टेट्राहेड्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था टेक्निकल में 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 254, सोने को घोला जा सकता है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके जीडी में पूछा गया था 2017 में। सोने को घोला जा सकता है, किस में घोला जा सकता है? तो आपका ऑप्शन है इक्वा सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग जो है नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, और जो है चौथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो सोने को घोला जाता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 भाग जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग जो है नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। 255 पूछे, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? ये भी आपका नर्सिंग असिस्टेंस के क्वेश्चन है। पीतल में कौन सी धातुएं होती है दोस्तों? तो आपके दोस्तों यहाँ दिया है तांबा एवं निकिल एवं जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता, और तांबा और जस्ता। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि पीतल में जो है धातु मिलने वाली है तांबा एवं जस्ता का बना होता है पीतल। याद रखिएगा, ये नर्सिंग असिस्टेंस के लिए है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है दोस्तों? तो आपका है यूरेनियम पहला, दूसरा लोहा, तीसरा तांबा, चौथा जो है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो धातु है आपका उपयोग में लाया जाता है यूरेनियम। याद रखिएगा, यूरेनियम। नेक्स्ट पूछा है, चूहे मारने की जहर किस रसायन पदार्थ से बनता है? तो चूहे मारने की जहर जो है किस रसायन पदार्थ से बनता है? तो ऑप्शन 1 रहा इथाइल एल्कोहल, दूसरा मिथाइल आइसोसाइनाइड, तीसरा जो है पोटेशियम साइनाइड, और चौथा जो है इथाइल आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों, आपको यहाँ पता होना चाहिए, और यहाँ नहीं पता है तो फिर भी आप जान लीजिए कि चूहे मारने वाला जो रसायन होता है यह बनाता है पोटेशियम साइनाइड का। पोटेशियम साइनाइड ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? दोस्तों, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन आपका है तांबा, चांदी, लोहा, सोना। तांबा, चांदी, लोहा, सोना। तो मायोग्लोबिन में जो है आपका धातु होता है तांबा। याद रखिएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है, किसका रासायनिक रूप है दोस्तों? ऑप्शन ये रहा कैल्शियम सल्फेट का है, कैल्शियम कार्बोनेट का है, कैल्शियम ऑक्साइड का है, कैल्शियम ऑक्सलेट का। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह रासायनिक रूप किसका है? तो कैल्शियम सल्फेट का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, कैल्शियम सल्फेट।
नेक्स्ट पूछा है 260, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े पैमाने पाए जाते हैं कौन सा है दोस्तों? तो एक रहा प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम और जो है यूरेनियम। तो आपका यह आंसर हो जाएगा सबसे अधिक जो है भारत में पाए जाने वाले भंडारों में है रेडियोधर्मी, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में सबसे बड़े भंडार जो है यह है आपका थोरियम। याद रखिएगा थोरियम, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा थोरियम। नेक्स्ट है मोती की रासायनिक संरचना है। तो मोती की रासायनिक संरचना किस पे आधारित है? तो जो है आपका ऑप्शन रहा एक कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और जो है कैल्शियम सल्फेट। तो आपको मैं बता दूं मोती की रासायनिक संरचना जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। 262 पूछा है निम्न में से कौन सी सीमेंट का मुख्य घटक है? तो कौन सी जो सीमेंट का मुख्य घटक है दोस्तों? तो यहाँ मैं आपको बता दूं ऑप्शन जिप्सम, चूना पत्थर, राख और जो है मटियार। दोस्तों यहाँ सीमेंट का मुख्य घटक जो होता है चूना पत्थर, क्योंकि चूना पत्थर ही मिलाएंगे तभी जाकर है आपका सीमेंट बनेगा। ये सब भी मिलाया जाता है लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलाया जाता है, जैसे जिप्सम, राख, मटियार ये सब मिलाया जाता है, लेकिन चूना पत्थर जो है थोड़ा अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। 263 पूछा निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने के लिए बक्साइट अयस्क है? जो है बक्साइट अयस्क से क्या प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन रहा लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। तो दोस्तों बक्साइट अयस्क से मैंने आपको बताया ही था कि एल्युमिनियम जो है आपका बक्साइट अयस्क में इसका प्राप्त किया जाता है, प्राप्त करने की एक विधि है। माणिक्य और नीलम, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप से जाने जाते हैं आपका ऑप्शन एक रहा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड टेट्रा ऑक्साइड, ब्रोमीन नाइट्राइड। तो दोस्तों माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्युमिनियम और ऑक्साइड के नाम से जाने जाते हैं, एल्युमिनियम और ऑक्साइड। 65 पूछा है निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक के क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है? तो सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु जो है किसमें है? तो ये आपका पूछा गया था दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट में, आपका 2019 में पूछा गया था 2019। निम्नलिखित युग्म धातु में से कौन सी किसी एक में से क्रमशः सबसे हल्की धातु है, सबसे भारी धातु है कौन सी है? तो आपका ऑप्शन रहा यहाँ, मैं ऑप्शन ही डायरेक्ट बता दूं लिथियम एवं ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु जो है आपका लिथियम है, सबसे भारी धातु पूछे तो आपका ऑस्मियम है। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी जीडी में पूछता है कि सबसे हल्की धातु कौन है, तो आप बता दीजिएगा लिथियम। कभी कभी पूछता है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ऑस्मियम। याद रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे हल्की और सबसे भारी। नेक्स्ट पूछा है निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो रजत नहीं होता है किसमें दोस्तों? तो आपका ऑप्शन है हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर और लूनर कास्टिक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निम्न में से किसमें एक रजत नहीं होता है? तो आपका जर्मन सिल्वर में जो है रजत नहीं होता है। दूसरा सवाल पूछा निम्न में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? यशद पुष्प किसे कहते हैं दोस्तों? तो जिंक ब्रोमाइड ऑप्शन है, जिंक नाइट्राइड, जिंक ऑक्साइड और जिंक क्लोराइड। तो दोस्तों यशद पुष्प कहलाने वाला जो है आपका जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे पूछा है निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेद कर सकता है? तो निम्नलिखित प्रकार की जो कांच आपको दिया गया है इसमें से कौन सा जो है पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो आपका ऑप्शन रहा सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जियना कांच और जो है क्रूक्स कांच। तो दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन, यूपी पीसीएस लेवल का। तो निम्न प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन करने वाला एक ही कांच है जिसको कहते हैं क्रूक्स कांच, क्रूक्स कांच। सूची ए को सूची 2 से मिलाइए। बोला है कि सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो आपका पूछा है प्राकृतिक रूप से पदार्थ, प्राप्त पदार्थ, अवस्थित तत्व। तो दोस्तों देखिए हीरा, तो हीरा किससे संबंधित है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन से संबंधित है। संगमरमर किससे संबंधित है? संगमरमर
तो ये जो है आपका कैल्शियम से संबंधित है। रूबी जो है आपका सिलिकॉन से संबंधित है। और रेत जो है आपका, रेत यहाँ देख लीजिए, इसका आंसर दिया गया है, यानी कि ए का 4, बी का 2, सी का, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और 3 का जो है आपका एल्युमिनियम। तो यहाँ आपको बताया गया था कि हीरा जो है कार्बन का है, संगमरमर जो है आपका, संगमरमर कैल्शियम का है, संगमरमर जो है आपका कैल्शियम का, रेत जो है आपका सिलिकॉन का है और जो है रूबी जो है आपका एल्युमिनियम का है। याद रखिएगा, ये इसका शुद्धिकरण अयस्क है। 217 पूछा, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शीतकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो शीतकारक औषधि के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? तो मैं आपको बता दें, यहाँ पोटेशियम ब्रोमाइड जो है आपका शीतकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन रहा आपका सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। तो दोस्तों कृत्रिम वर्षा कराने वाला एक ही तत्व जो है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला पाइपो, यानी कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो विलयन जलीय विलयन है। यानी फोटोग्राफी में जो हाइपो प्रयोग होता है विलयन, वो किसका जलीय विलयन है? तो आपका ऑप्शन रहा सोडा, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम टेट्रा थायोनेट और सोडियम सल्फेट और अमोनियम पर सल्फेट। तो दोस्तों यहाँ जो है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो जो है, ये जो है आपका सोडियम थायोसल्फेट का होता है। 273 पूछे, वह धातु जो एसिड एवं एल्कोहलिक के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकलती है, वह कौन सा है? तो आपका जो है ऑप्शन जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। फिर से एक बार क्वेश्चन, वह धातु जो एसिड एवं एल्कोहलिक के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, वह जो है आपका जिंक है। जिंक आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बायोलॉजी में बताया गया था दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लोहे के साथ किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो आपको बताना है इसको। ऑप्शन ए रहा एल्युमिनियम, दूसरा रहा क्रोमियम, टिन और जो है कार्बन। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हमेशा लोहा के साथ क्या मिलाते हैं? क्रोमियम को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है? तो निकेल समूह का सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन रहा प्लेटिनम, रेडियम, पैलेडियम, लोहा। तो दोस्तों निकेल समूह का जो है सबसे भारी तत्व आपका प्लेटिनम होता है। ये रेलवे में पूछा जाता है कभी कभी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर रेलवे तैयारी करते हैं। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से भरी जाती है, तो ट्यूबलाइट में क्या भरी जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन ए रहा आर्गन तथा मीथेन, पारे का भाप तथा आर्गन और जो है हीलियम प्लस पारे का भाप, हीलियम प्लस आर्गन। तो दोस्तों आप देखिए ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से भरे जाने वाले जो है पारे का वाष्प तथा आर्गन, पारे का वाष्प तथा आर्गन। चांदी का रंग काला पड़ जाता है किसके कारण दोस्तों? तो यहाँ देखिए ऑप्शन दे दिए गए सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से। चांदी का जो रंग है काला पड़ जाने के कारण है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से। दूसरा टॉपिक है नीले रंग के क्रिस्टल बनते हैं। तो नीले रंग के क्रिस्टल कब बनते हैं? तो यहाँ ऑप्शन है समुद्री जल से, आयरन ऑक्साइड से, हाइड्रोजन से और जो है कॉपर सल्फेट से। दोस्तों नीले रंग का क्रिस्टल बनने के कारण है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। भंजक आसवन होता है, तो भंजक आसवन क्या होता है? तो वायु की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, लोहे की उपस्थिति में, हीरे के उपस्थिति में। तो दोस्तों भंजक आसवन कब होता है? तो जो है वायु के अनुपस्थिति में ही भंजक आसवन होता है।
सर्वाधिक आघात वर्ध्यता पाई जाती है। तो सर्वाधिक आघात वर्ध्यता किस में पाई जाती है? तो लोहा में, ग्रेफाइट में, सल्फर में या सोने में। तो दोस्तों सबसे अधिक आघात वर्ध्यता पाई जाने वाली है लोहा। ये आपके जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। सोने में जो है सबसे सर्वाधिक आघात वर्ध्यता पाई जाते हैं। दूसरा 81 पूछा है आपसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसे गन पाउडर कहते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, देखिए ये आपका एनडीए में पूछा जा चुका है। टैक्स यानी कि टाल्क जो है, टाल्क निम्नलिखित में से क्या होता है? तो टाल्क में क्या होता है दोस्तों? तो आपका जो है आंसर मैं बता दूं यहाँ, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन व सिलिकॉन। टाल्क्स में होता है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन व सिलिकॉन। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन व सिलिकॉन जो होता है टाल्क्स में होता है, टाल्क। दूसरा 84 पूछा है, जौहरी यानी कि ज्वेलरी को बोला है जौहरी। जौहरी का रूप क्या होता है? यानी कि ज्वेलरी का रंग जो है, रंग क्या होता है? तो जो है आपका फेरिक ऑक्साइड। याद रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड। जौहरी का रूप फेरिक ऑक्साइड होता है। 285 पूछा, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रयोग करते हैं जल को हमेशा शुद्धकरण में, यानी कि निर्जलीकरण यानी कि शुद्धकरण में। ठीक है। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार ऑप्शन 1 रहा रोजर बेकन ने, दूसरा रहा कोस्ट ने, सीवी रमन ने, डॉक्टर गेंटिंग ने। तो दोस्तों बारूद का आविष्कार जो है आपका किया था रोजर बेकन ने। दूसरा सवाल से पूछा है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग किया जाता है? तो उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग करते हैं? तो इक्वा रजिया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्कृष्ट यानी कि सबसे अच्छी जो धातु है उसको घोलने के लिए जो है किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो इक्वा रजिया। जैसे कि सोना वोना ये सब हो गया, उसको घोलने के लिए जो है आपको इक्वा रजिया का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गुत्थे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? तो दोस्तों गुत्थे आटे जो है, सना हुआ आटा, उसमें बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? ताकि CO2 उत्पन्न करने के लिए, CO2 जो है उत्पन्न करने के लिए उसमें सोडा मिलाया जाता है। क्योंकि सोडा जो है शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, इसलिए CO2 उत्पन्न करने के लिए मिलाया जाता है ताकि अच्छा से फूल सके पूरी या रोटी। दूसरा नंबर से पूछा है, जिंक सल्फाइड आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो जिंक सल्फाइड आमतौर पर कहाँ प्रयोग करते हैं? तो आप जो है जिंक सल्फाइड का आमतौर पर प्रयोग कर सकते हैं कृतनाशी के रूप में, यानी कि कीट को मारने के लिए, या जानवर को भी इसको खिलाएंगे तो भी मर जाएगा जिंक सल्फाइड। निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग रंगबंधक के रूप में किया जाता है? दोस्तों निम्न में से पूछा है, किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग एवं रंगबंधक के रूप में किया जाता है? तो जो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। दूसरे कहना पूछा है, सिंदूर या कुमकुम में सामान्यतः पाया जाने वाला धातु यौगिक किस पर आधारित है? तो सिंदूर या कुमकुम में सामान्यतः पाया जाने वाला धातु यौगिक किस पर आधारित है? तो दोस्तों वो जो है सिंदूर तथा कुमकुम बनाने वाला जो है धातु क्या है? तो आपका ऑप्शन है टीन, सीसा, तांबा और जो है जस्ता। तो ये जो है सिंदूर एवं कुमकुम बनाने वाला सामान्यतः यौगिक जो है आधारित है आपके जस्ता पर, जस्ता। फिटकिरी का इस्तेमाल किस रूप में होता है? तो फिटकिरी का जो इस्तेमाल है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का होता है ऐसे फिटकिरी का होता है, यानी कि जल शोधक के रूप में, यानी कि जल शुद्ध करने में।
शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? तो शुष्क सेल में जो है ये देखिए आपका पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, याद नहीं पड़ा है कब पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका जीडी में पूछा गया था कि जो है शुष्क सेल में निम्न में से किसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग करते हैं? तो ये जो है आपका अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड के रूप में। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है शुष्क सेल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाने का सोडा अग्निशामकों में प्रयुक्त होता है। बिना बुझा हुआ चूना कांच के निर्माण में प्रयुक्त होता है। कौन सही है दोस्तों? तो 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि जो है खाने का सोडा ये तो आप जानते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अग्निशामक में प्रयोग हो सकता है। बिना बुझा हुआ चूना जो है कांच के निर्माण में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप जानते हैं कि कैल्शियम पाई जाती है। कैल्शियम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है। नेक्स्ट पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाव किसके कारण होता है दोस्तों? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है, इसका कारण है आपका कि जलयोजन द्वारा एक अन्य हाइड्रेट के निर्माण के कारण, जलयोजन द्वारा एक अन्य हाइड्रेट के निर्माण में, यानी कि जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी ही डालते हैं तो वह ये जम जाता है और जो है हार्ड हो जाता है। जब देखें गोड़ हाथ टूटने पर ये सब प्लास्टर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होने वाला तत्व है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का उपयोग नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। बाकी ये सब तांबा, जस्ता और जो है निकल का होता है। लेकिन देखिए यहाँ सिल्वर बोला है तो आप कंफ्यूज है यार, सिल्वर तो एल्यूमिनियम होता है, लेकिन यहाँ जो है सिल्वर नहीं होगा आपका आंसर। सही है। कंस्टेंटेन में होता है। कंस्टेंटेन में क्या होता है दोस्तों? तो कंस्टेंटेन में आप जानिए कि 60% कॉपर तथा 40% निकल होता है। 60% कॉपर तथा 40% निकल होता है कंस्टेंटेन में। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो क्विक सिल्वर जो है पारा को कहा जाता है। पारा, क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लोहे में जंग को रोकने के लिए मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि जिंक का प्रयोग करते हैं, जिसको असत लेपन के द्वारा, यानी कि जिंक जो है असत लेपन के द्वारा उस पर पतली परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट रहा, जो कि प्रीवियस ईयर से था कुछ, और जो है प्रीवियस ईयर पे यानी कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले कि उस पर आधारित आपका कुछ क्वेश्चन था। तो दोस्तों आई होप आप इस क्वेश्चन को एंजॉय और इसको आसानी से याद कर भी लिए होंगे। दोस्तों यदि एक बार में नहीं हुआ है 2-2 बार 3-3 बार देख करके इसको याद कर लीजिए और जो है अपना एग्जाम इसको क्रैक कीजिए आसानी से। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।